वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। डाउट सीजन आपने देख लिया होगा और अभी हम लोग एमसीक्यू आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू के लिए अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा तो आप उससे एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर कट समझ आ जाएंगी। 2023 में जो हमें एमसीक्यू मिलने वाले हैं वो 20 मिलने वाले हैं, जो असल में 18+2 पर डिवाइड होंगे। और 18+2 का मतलब ये है कि 18 आपको डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि 2 जो क्वेश्चंस होंगे वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये रहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्किल होता है, क्या कहा? एरिया ऑफ जो सर्किल होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। हमने इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से, देन ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अभी सिंपली क्या करना है, ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। देन डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं क्या होता है? 2r होता है। देन वी गेट द 2 पाई आर। आफ्टर देन you have to put the value of r which is already given, r is equals to 6 centimeter, then put 6 and finally you will get the 12 pi. then which option is correct? option b is correct. next question की तरफ हम लोग रुक करेंगे। बोला गया टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई। ये यहाँ पर शायद कुछ कट रहा है, इज होगा, और यहाँ पर आपको रेवेन्यू दे दिया गया है। समझने का प्रयास करेंगे। व्हेन x इक्वल्स टू 15, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है, ये एक्चुअली बीकॉम कैटेगरी में आते हैं, और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अपने मैथमेटिक्स में हमें बस इतना याद रखना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट किया देन वी गेट दी 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है, 36, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। यहाँ से हमको मिलता है 6x प्लस 36, यहाँ से मिल रहा है r डैश x। अभी हमको क्या करना है? r डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x यहाँ से आप देख सकते हैं 15 रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो सिंपली हमने 15 पुट किया, देन 6 इंटू 15 प्लस 36। अभी हमने क्या किया? 90 प्लस 36 एंड फाइनली वी गेट दी 126। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 रहा, वी हैव टू डिस्कस द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग e टू द पावर माइनस एक्स। हमने क्या किया? इसको डिफ्रेंशिएट किया, देन वाई डैश। यहाँ पर कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है। बनता है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब हमने क्या किया? यहाँ से इस टर्म को पहले ए टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ही कर लेते हैं, तो जो 2x है उसको पहले लिख दिया और माइनस एक्स स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया। एक काम करते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है और वो दिख रहा है x। जैसे ही x को कॉमन किया तो मिल जाता है 2 माइनस एक्स। क्या मिल जाता है? 2 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। कौन से पॉइंट्स निकालने होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होता है? y डैश को 0 कर देना होता है। जैसे ही हमने y डैश को 0 किया, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। हम जानते हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो जो 0 होने के लिए बचा वो क्या बचता है? 2 माइनस एक्स इक्वल 0। माइनस साइन भी 0 में मर्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर के x की हमको दो वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, एक 0 है और दूसरी 2 है। इसके बाद हमें क्या करना होता है? रियल लाइन ट्रेस करना होता है, और रियल लाइन में ये आ जाता है माइनस इन्फिनिटी और ये आ जाता है प्लस इन्फिनिटी। जो नंबर जनरेट हुए इन नंबर्स को हम प्लॉट कर देते हैं। ये कहीं 0 आ जाता है, ये कहीं 2 आ जाता है। 0 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर हिट एंड ट्रायल मेथड से सेलेक्ट करो जल्दी से। हमने सेलेक्ट किया एट x इक्वल 1। अब ये जो x इक्वल 1 है इसको आपको उठाना है, उठा करके कहाँ रख देना है? इस इक्वेशन में पुट कर देना है। एट x इक्वल टू 1, ये जो y डैश है इक्वेशन 1 है इसमें। जैसे ही हमने पुट किया हमें देखने को मिलता है y डैश इक्वल x की जगह पर 1 e टू दी पावर माइनस 1। एक शायद नेगेटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, टाइपोग्राफिकल एरर था। e टू दी पावर माइनस 1, यहाँ से हमें देखने को मिलता है 2 माइनस 1।
अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है केवल साइन से, और ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। मतलब यहाँ पर वाई डैश कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वाई डैश कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। हमसे क्या चीज़ डिस्कस करवा रहा है, इंक्रीजिंग। आप जानते हैं कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो दो तरह से रिजल्ट को डिफाइन करता है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होता है मतलब पॉजिटिव होता है तो क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। और अगर ये लेस देन ज़ीरो होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। और याद रखेंगे लेस देन ज़ीरो का मतलब निगेटिव साइन से भी होता है। तो कुल मिलाकर के जब इसको हम साइन चार्ट में देखते हैं तो साइन चार्ट में ये प्लस इन्फिनिटी आ जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, ये कहीं ज़ीरो है और ये कहीं टू है, और हमें चाहिए प्लस साइन, और प्लस साइन के जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं इतने में ही आपको मिल रहा है। याद रखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में हमेशा ये अल्टरनेट साइन पर होते हैं। जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये वाला निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। देखो ये पॉजिटिव है तो फिर ये निगेटिव और ये निगेटिव, हमेशा अल्टरनेट ही चलेंगे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव एंड सो ऑन। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 0 to 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, आर हमको दिया जा रहा है क्या, 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विद वीट एट द रेट ऑफ 314। देखो यहाँ पर दिया गया है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। ध्यान से समझना, अगर क्यूब के फॉर्म पर है यानी क्यूबिक मीटर चल रहा है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम दिया गया है। यहाँ पर आवर है तो इसका मतलब dv बाई dt हमको गिवन कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमको गिवन की गई है, बोल रहा है। देन दी डेप्थ मतलब आप जानते हैं कि अगर हमने इस क्यूब को इस तरह से मेंटेन किया तो इसके अंदर एक लंबाई होगी। देखो इसको हमने, ये देखो क्यूब हमने क्या कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। और अब अगर हमने मान लिया कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है यानी एक्स वाई, तो ये जो h है ये इसको हमने डेप्थ कंसीडर किया। अब ये क्योंकि डेप्थ हमसे डिस्कस करवा रहा है इज इंक्रीजिंग एट द रेट का मतलब क्या हुआ कि वो जनरेट करवा रहा है dh अपॉन dt। ये तो रहा हमारा टारगेट। अच्छा, अगर वो बोल रहा है कि जो टैंक है वो कैसा है, वो है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल के केस में हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसको कैपिटल वी से नाम दिया, देन वी गेट दी पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने क्या किया, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, देन डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। देखो वेरिएबल यहाँ पर केवल एच होगा, इस बात को याद रखना। अब डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 314 दे रहा है। यहाँ से पाई आर की वैल्यू हमें गिवन कर दी है, ये देखिए 10 मीटर, तो 10 स्क्वायर और डी एच अपॉन डी टी ये हमारा क्या है, एम है। 314 इक्वल्स टू पाई की वापस से हमने वैल्यू पुट की 3.14, और 10 स्क्वायर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, बच जाता है डी एच अपॉन डी टी। यहाँ से 314 इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई हुआ, या फिर यूँ कहें कि हमने इस डेसिमल को यहाँ से हटाया तो ये 2 ज़ीरोज़ मिले, कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ से हमको देखने को मिलता है 314 डी एच अपॉन डी टी, कैंसिल आउट, तो हमको देखने को मिल जाता है डी एच अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1, और डी एच अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 मीन्स 1 क्यूबिक मीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, क्या कहा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, आप जानते हैं कि ये क्या बनता है, ये बनता है पैराबोला। तो ये देखिए हमारे पास पैराबोला बन करके तैयार है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पैराबोला बन करके तैयार है। इसकी इक्वेशन हमको पता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, क्या कहा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। एक पॉइंट है कहीं y एक्सिस पर 0,5, और बोला है कि इसका नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो यहाँ पर टर्मोलॉजी दी जा रही है नियरेस्ट, इसका मतलब है कि वो मिनिमम की बात कर रहा है। कह रहा है कि इस पैराबोला पर कोई एक ऐसा पॉइंट जनरेट करो जो इसके क्या हो, नियरेस्ट हो, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो वो कैसी हो, कम हो, यानी लीस्ट हो। तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये असल में क्या है, h, k है, ये वाला पॉइंट क्या है, 0,5 है। इस डिस्टेंस को हमने नाम क्या दिया, d। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, ये रूट रन करा दिया।
सारी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो x2 माइनस x1 मीन्स h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने और डिस्कस किया देन h स्क्वायर इक्वल्स टू k माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, तो आपका जवाब होगा सर 3 बड़ा है। अब एक काम करो, दोनों का स्क्वायर करो, देन वी गेट दी 4 एंड 9 एंड नाउ विच वन इज ग्रेटर 9। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए, अगर ये बात सही है तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो अब हमको देखने को मिलेगा h स्क्वायर k माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस d स्क्वायर को हमने नाम दे दिया कैपिटल D, और अब मुझे लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई है। अभी थोड़ी सी टिपिकल है, एक्चुअली यहाँ पर 2 वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है। तो अब क्या होगा, तो अब इस सिस्टम से बाहर आने के लिए हमें इस यहाँ से कंडीशन जनरेट करनी होगी। अगर सच में ये वाला पॉइंट इसी इक्वेशन पर है तो फिर ये इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रख दो भैया, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 2k, तो h स्क्वायर की जगह पर क्या मिल जाता है, हमको देखने को मिल जाता है 2k प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक काम करो, k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो 2 प्लस 2k माइनस 5, और एक इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन वी गेट दी 2k माइनस 10 प्लस 2। यहाँ से देखने को मिल जाता है d डैश इक्वल्स टू 2k, ये 10 है, 90 नहीं है, 10 है, 2k माइनस 8। एक काम किया, इसको एक बार फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया, और जब इस बार हमने डिफ्रेंशिएट किया तो d डबल डैश की वैल्यू हमको देखने को मिल रही है 2। यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इस सिचुएशन में d डैश किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। जैसे ही d डैश को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो d डैश के 0 करते ही हमको इक्वेशन ये जो बन रही है ये वाली, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, तो ये 0 हो जाती है। देन 2k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू मुझे लगता है 4 मिल जाता है। k की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। अब इस k की वैल्यू को उठाओ और उठा करके कहाँ रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो। किस में रख दो, इक्वेशन 2 में, इन 2। और जैसे ही हमने 2 में रखा तो हमको पता चलता है d डबल डैश क्या है, अभी भी 2 है, जो कि असल में क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इससे क्या पता चलता है कि d इज मिनिमम, क्या कहा, d इज मिनिमम एट k इक्वल 4 पर। d मिनिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, k इक्वल 4 पर मिनिमम होगा। बट वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट, we have to find out the point on the curve, and I have already generated k is equals to 4, then put k is equals to 4 in equation, assume that this is a hashtag equation। तो इन कहाँ पर रख दिया जाए, हैशटैग पर रख दिया, और जैसे ही हमने हैशटैग पर रखा हमें देखने को मिलता है h स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 4। अरे भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जैसे ही हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया तो हमको देखने को मिलता है 2 इंटू 4, देन वी गेट दी h इक्वल्स टू 2√2। अब एक नोट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, एक्चुअली जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर लगेगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। लेकिन क्योंकि 4 ऑप्शन जो हमको देखने को मिल रहे हैं, इन 4 ऑप्शंस में आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस माइनस में कोई है नहीं, तो इस वजह से मैंने प्लस लिया हुआ था। हालांकि अगर आप चाहें तो आप इस प्रोसेस को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि k इक्वल्स टू 4 जो हमारे पास वैल्यू आई है, और यहाँ पर क्योंकि पॉइंट हमने मान रखा है तो कॉमा लगा करके 4 मान लेते हैं, h की वैल्यू हमने नहीं पता की, तो 4 हमें केवल इसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखना, एमसीक्यू में आपके पास स्ट्रेटजी स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन में ही खो जाएंगे, क्योंकि उसके सोल्यूशन फिर आपको लेंथी लगेंगे और उससे पेपर छूटने का डर बना रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लगातार चीज़ें बताता भी रहूँ। इसकी मिनिमम वैल्यू हमको जनरेट करना है, तो y हमको गिवन कर दिया गया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो आप जानते हैं क्वेश्चन रूल, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर, फिर हमें क्या देखने को मिलता है
डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर इस बार क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 2। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है वाई डैश इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको जब डिफ्रेंशिएट कर तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 -1 प्लस 2x, माइनस साइन लगाया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है 1 प्लस 2x। यहाँ से होल अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्यूबिक बनेगी। तो मल्टीप्लाई कराने का जरा तरीका समझना। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करा दो इससे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है 2x क्यूब। क्या देखने को मिलता है 2x क्यूब। अब 2x क्यूब का और कोई दूसरा टर्म नहीं जनरेट होगा, फिर स्क्वायर आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो और इस टर्म का मल्टीप्लाई करा दो इससे, तो दोनों से स्क्वायर जनरेट होगा, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देन वी गेट दी प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x वाले टर्म्स कलेक्ट करो, तो 2x का मल्टीप्लाई किससे करा दिया जाए 2x का मल्टीप्लाई करा दिया जाए इस 1 से, देन वी गेट दी प्लस 2x, और इस x का मल्टीप्लाई करा दिया जाए -1 से, तो प्लस 2x माइनस एक्स, देन वी गेट दी प्लस x। और अब बच जाता है कांस्टेंट टर्म, 1 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो मिल जाता है -1। मल्टीप्लाई कराने का ये तरीका मैंने आपको सिखाया भी था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से आता भी होगा। यहाँ से मिल जाता है 2x क्यूब, सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग। फिर यहाँ से मिलेगा -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमको यहाँ से देखने को मिलता है प्लस 2x माइनस एक्स, देन वी गेट दी प्लस एक्स, एंड आफ्टर देन एट लास्ट +1। यहाँ से जो डिनोमिनेटर में चल रहा है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 2। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। जब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x क्यूब, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और माइनस साइन अंदर रन करा रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल अपॉन जो डिनोमिनेटर चल रहा है वही कॉपी पेस्ट आकर के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन किया, 2x क्यूब से ये 2x क्यूब कैंसिल हो जाता है और x से ये x भी कैंसिल हो जाता है। जो बच रहा है वो एक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर माइनस 2, डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है वाई डैश की आई है। फिर आप जानते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देना होता है। जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया हमें देखने को मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 2 होल अपॉन समथिंग जो भी है वो इक्वल 0 के आ जाएगा। आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर जब इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ को रखा तो अभी हमें ये देखने को मिला 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन हो जाता है तो ओवरऑल हमको देखने को मिल रहा है x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और अब यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है x इक्वल प्लस माइनस 1। ध्यान देना, एक बार हमने क्या किया, इसी एक्सप्रेशन में x इक्वल 1 रखा, क्या रख दिया x इक्वल 1 रखो जरा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाता है और जो बच रहा है वो बच रहा है 1 अपॉन 3। जबकि इस बार हमने क्या किया, x इक्वल -1 रखा और जैसे ही -1 पुट किया हमें देखने को मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस -1 स्क्वायर होल अपॉन यहाँ से 1 -1 प्लस -1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें देखने को मिलेगा 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाता है और मिल जाता है क्या प्लस का 3। देखो सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम इसका जनरेट करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने पास जनरेट हो रही है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हमें तो एक सही ऑप्शन चूज़ करना है, हमें वहाँ सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जो x की 2 वैल्यूज आएंगे वो दोनों उठा करके इस एक्सप्रेशन में रखो और देखो कि इसमें एक वैल्यू आ रही है 1/3 और दूसरी वैल्यू आ रही है प्लस का 3, इसमें छोटी कौन सी है, छोटी है 1/3। पूछ क्या रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी
इज करेक्ट। अगर मैक्सिमम पूछ रहा होता तो क्या जाता, +3 आ जाता। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया सवाल है, इसलिए इस सवाल को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू +3 और मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, प्लस का 1/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें x -1 + 1 टू दी होल पावर क्या देखने को मिल रहा है, 1/3। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - x + 1 टू दी होल पावर 1/3। अब मैक्सिमम वैल्यू इसका जनरेट करना है। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो 1/3 आगे आ जाता है, x² - x + 1 की पावर से 1 कैंसिल हो मीन्स लेस हो जाता है। और फिर इंटरनल बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें देखने को मिलता है 2x - 1। इसको चेन रूल बोलते हैं, आप जानते हैं। पहले पूरी बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया और फिर इंटरनल बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ से हमने क्या किया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहाँ से मन में एक सवाल उठेगा कि सर सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया, तो पीछे भी स्ट्रेटेजी बता कर क्या आ रहे हैं, एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं, इस बात को अपने ख्याल में रखना। तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया तो यहाँ से अब देखने को मिलता है 1/3 x² - x + 1 टू दी होल पावर -2/3 और यहाँ से देखने को मिल जाता है 2x - 1 इक्वल 0। अब जब बारी बारी से 0 करते हैं तो x² - x + 1 = 0। ये आपको देता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। कैसे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसलिए बेकार हो जाता है। देयरफॉर अभी जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 2x - 1 = 0। x की वैल्यू 1/2 एक ही जनरेट हो रही है। अब अगर एक्सप्रेशन में याद रखना कि इंटरवल भी गिवन हो, जैसे कि ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा है इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। अगर एक्सप्रेशन में आपको क्या गिवन हो, इंटरवल भी गिवन हो, तो मैक्सिमा या मिनिमा जनरेट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली ये जो फंक्शन दिया जा रहा है y = x -1 + 1 टू दी होल पावर 1/3, इसी के अंदर बारी बारी से रखो। सबसे पहले x = 0 ले लिया और ये 0 कौन सा लिया, ये वाला 0 लिया हुआ है। यानी दोनों एंड पॉइंट्स, इंटरवल के दोनों ही एंड पॉइंट्स और साथ ही साथ वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तीनों को चेक करेंगे। x = 0 को जैसे ही रखा तो जैसे ही यहाँ पर 0 रखेंगे तो आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 बदल जाएगा। देन वी गेट दी y = 1। फिर हमने क्या किया, x = 1/2 पुट कर दिया। जैसे ही x = 1/2 पुट किया तो यहाँ से मिलता है 1/2, फिर 1/2 - 1, देन वी गेट दी -1/2 + 1 और होल पावर में क्या देखने को मिल रहा है, 1/3। फिर हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो y = -1/4 + 1 टू दी होल पावर क्या देखने को मिल रहा है, 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट y = एलसीएम क्यों नहीं ले लेते हैं, 3/4 टू दी पावर 1/3। अब लास्ट केस हमने क्या किया, एट लास्ट x = 1 रखा। अब ये 1 कहाँ से आ रहा है, ये 1 ये अपर एंड पॉइंट है। जैसे x = 1 हमने सिस्टम के अंदर रखा तो हमें देखने को मिलेगा y = ध्यान देना जरा, जब यहाँ पर इस x की जगह पर 1 रखोगे तो 1 - 1 0, 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, ये क्वांटिटी हो गई 0, तो बच क्या जाता है +1। हमसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो देखो इन तीन वैल्यूज में मैक्सिमम कौन सा है, एक +1 जनरेट हो रहा है, एक ये आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है और एक +1 ये जनरेट हो रहा है। मुझे लगता है 3/4 मतलब 0.75 है, फिर क्यूबिक रूट निकालोगे वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें शायद ये एक बार पूछा गया प्रॉब्लम है और इसमें ऑप्शन ई ऐड कर लेना 3/4 टू दी पावर 1/3, जो कि सही नहीं होगा क्योंकि जब एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं मीन्स इंटरवल गिवन होता है तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर भी हम लोग एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये रहा, इंटरवल फाइंड आउट करना है। y हमारे पास गिवन है 2x³ + 9x² + 12x - 1। अब हमने क्या किया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, देन 6x² + 18x और यहाँ से +12, यहाँ से y' = 6 को हमने कॉमन कर लिया, देन x² फिर +3x + 2। अब हमने यहाँ से y' = 6, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x + x + 2। इन दो और इन दो को एक एक साथ ले लिया जाए, कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा x + 2 और x + 1। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्रिटिकल
पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाया है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना होता है, वाई डैश को 0 कर देना होता है। जैसे ही वाई डैश को 0 किया तो 6x + 2x + 1 = 0, और अब यहाँ से देखने को मिलता है -1, -2। इंडिविजुअली 1 फैक्टर 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक रियल लाइन ट्रेस करना होता है, और रियल लाइन -∞ से +∞ तक रन करेगी। जो नंबर्स हैं उनको असेंडिंग सिस्टम पर रखो। सबसे पहले -2, और फिर उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा -1। अब क्या करना है, कुछ इस तरह से पिलर खड़े कर देने हैं, और पिलर खड़े कर देने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है। हमने -1 से बड़ा नंबर ले लिया, ध्यान से अब देखना, @x = हमने ले लिया 0, 0 1 से बड़ा, -1 से बड़ा होता है। अब ये 0 उठा करके कहाँ रख दो, इसी इक्वेशन 1 के अंदर रखो, ध्यान से समझना। जैसे ही 1 के अंदर रखा तो y डैश = 6, अब 0 + 2 2 हो जाता है, फिर 0 + 1 प्लस हो जाता है, +1, 6 2 12। देखो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है साइन से। ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, साइन चार्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, साइन चार्ट। साइन चार्ट में क्या करते हैं, जो रियल लाइन ऊपर आपको दिख रही है उसी को पूरा कॉपी, बिल्कुल ओवरलैप कराते हुए कॉपी कर देंगे। यहाँ से आपको देखने को मिलता है -1, यहाँ से आपको देखने को मिलता है -2। ये कैसी वैल्यू आई है, प्लस। याद रखेंगे ये हमेशा अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं। अगर ये वाला पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है, और डिक्रीजिंग अगर पूछ रहा है तो -2 to -1, -2 to -1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा बेहतर तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और fx = 2x + cos x। देखो इसको हमने क्या करा, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, और जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया तो 2 - sin x। जब क्वेश्चन में आपको डिक्रीजिंग, मिनिमम, इंक्रीजिंग, मैक्सिमम एक साथ दिख रहा हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा लेंथी होने लगेगा। अच्छा, ये मेरे पास एक डिमांड भी आई थी दैट आई हैव टू प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दी मैक्सिमम एंड मिनिमा यूजिंग बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कोशिश करूंगा कि जल्दी एक वीडियो बना करके फिर मैं अपलोड करूं। फिलहाल अभी इस स्थिति में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो साइन एक्स है वो क्या है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अब हमें चाहिए माइनस का साइन एक्स, तो हमने क्या किया, एक्सप्रेशन में माइनस साइन से करा दिया मल्टीप्लाई, और जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं इनइक्वालिटी बदल जाती है। सर ये कैसे हो जाता है, अरे भाई 2 और 3 में बड़ा कौन सा है, आप कहेंगे सर 3 बड़ा है। अब फिर मुझे बताओ, अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो कौन सा बड़ा है, तो अब -2 बड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि जैसे ही हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया वैसे इनइक्वालिटी क्या हुई, चेंज हो गई। ये जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, इनइक्वालिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसलिए इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। माइनस साइन से क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, हमारे पास तो +2 भी आ रहा है। अरे भाई तो +2 भी हम ऐड कर देंगे, 2 - sin x और फिर 2 - 1, ये हो जाता है 3। ये असल में एक्सप्रेशन है f' और ये है 1। थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं। अरे भाई अभी भी यही बता रहा है कि f' <3 है, अभी भी यही बता रहा है f' 3 है। अब तुम मुझे बताओ कि f' 1 से बड़ा है क्या, 1 0 से बड़ा नहीं होता है, होता है। अगर 1 0 से बड़ा है और f' 1 से बड़ा है तो क्या हम ये कॉन्क्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि f' 0 से बड़ा है, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा देंगे तब फिर बताएंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से मैक्सिमम मिनिमम किस तरीके से चेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y = x - 3 का होल स्क्वायर। फिर हमें पता करना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, x² - 6x + 9। अरे भाई ये -b का होल स्क्वायर रन कराया है, x को अंदर रन करा दो, x³ - 6x² + 9x। अब एक काम करो, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से 3x² - 12x + 9, यहाँ से y', 3 तो कॉमन दिखता है, x² - 4x + 3, क्या फैक्टर हो पाएंगे, देखते हैं। x² - 3x - x + 3, यहाँ से y' = 3, तो यहाँ से x हमने किया कॉमन इस पेयर से,
देन वी गेट दी x माइनस थ्री, माइनस वन कॉमन किया, देन वी गेट दी x माइनस थ्री आएगा भाई, x माइनस थ्री। और अब अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है थ्री, x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमको फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर देना होता है। ये शायद क्वेश्चन लास्ट ईयर एमसीक्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, तो याद रखेंगे वाई डैश क्या होगा, जीरो होगा। जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला तो x माइनस वन, थ्री, x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इंडिविजुअली हर फैक्टर जीरो के इक्वल जाएगा और यहाँ से मिलती है 1,3। इसके बाद हमें रियल लाइन को ट्रेस करना होता है। रियल लाइन को ट्रेस करने के बाद एक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, एक वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। कहीं हमको यहाँ पर प्लस वन देखने को मिलता है और कहीं हमको यहाँ पर देखने को मिलता है प्लस का थ्री। ये वन है, ये थ्री है, इसको यहाँ से हटा दूँ। अब कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो अपनी सुविधानुसार, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जो कि वन से छोटा होगा। ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो वन से जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे तो कहीं जीरो मिल जाएगा। इस जीरो को उठाओ, ला करके कहाँ पर रख दो, इस इक्वेशन वन में रख दो। जैसे ही वन में पुट किया तो वाई डैश इक्वल, ध्यान से देखना आप, थ्री, जीरो माइनस वन, देन वी गेट दी माइनस वन, और जीरो माइनस थ्री, देन वी गेट दी माइनस थ्री। हमें मतलब होता है किससे, साइन से। माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस, अगेन वी गेट दी प्लस, तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ये कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो अभी बताया था पीछे अल्टरनेटिवली पॉजिटिव निगेटिव चलते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग, और अगर हमसे डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो साइन चार्ट की मदद से ये कहाँ पर लाई कर रहा है, 1 2 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग। बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ढेरों बार आपको ये ग्राफ पढ़ाया होगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ द कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है। और इसको अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखें तो देखो ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब मुझे लगता है शायद इसके ऊपर मैंने एक वीडियो साइलेंट मोड पर बना करके डाला था, अगर चलो अच्छा मैं एक नया वीडियो इसके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की एक और पहचान होती है, और वो ये होती है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर x बढ़ रहा है और y घट रहा है, क्या कहा, x के बढ़ने पर अगर y घटेगा तो ये डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है तो ये इंक्रीजिंग को बताता है। तो यहां पर देखो जब x एक्सेस पर चलेंगे तो x तो बढ़ेगा, लेकिन ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब y घट रहा है। इसका मतलब ये कैसा होगा, डिक्रीज करेगा 0 से पाई बाई 2 पर, कॉस एक्स डिक्रीज है। और यार 11th 12th पूरा का पूरा मैं साइन और कॉस ग्राफ भी तो पढ़ाता रहता हूँ, ये सब चीज़ें इसीलिए हैं, इसलिए बाकी किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजिली आप गेन कर पा रहे हैं सोल्यूशन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इस बार जो अपने पास जा रहा है सोल्यूशन वो 10x माइनस वन के लिए है। 10x माइनस वन पूछ रहा है कि क्या इंक्रीज करेगा, और माइनस एक्स है भाई, वन नहीं है। y इक्वल्स टू वाई डैश हमने जनरेट किया, 10x का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, माइनस वन। अब देखो फिर मज़ेदार चीज़ आ गई, हमें पीछे वाला ग्राफ देखो एक बार देखना होगा। ये कॉस एक्स का ग्राफ है, तो जो कॉस एक्स का ग्राफ है, जब सेक की बात करेंगे तो भैया यही ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनने लगता है। ये रफ हो जाएगा और ये डम्बल्स कुछ इस तरह से बनने लगते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, जो बात बता रहे हैं। ये जो अभी अभी आपके सामने ट्रेसिंग की है, ये ग्राफ किसका बन रहा है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ सेक एक्स। ये किसका ग्राफ है, सेक एक्स का। अब अगर हम पूछें सेक एक्स का जो ग्राफ है क्या वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, या तो -1 से छोटा या फिर +1 से बड़ा। क्या कहा, या तो -1 से छोटा या फिर +1 से बड़ा। अब जरा समझना, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, सेक एक्स की जो वैल्यू होती है वो -∞ टू -1 यूनियन +1 टू +∞। सेक के ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर क्या करेगा, निगेटिव को कर देगा पॉजिटिव, और इसलिए y डैश हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ऑलवेज इंक्रीजेस। क्या कहा, ऑलवेज इंक्रीजेस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। x एक रियल नंबर है और पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या होगी। मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन y है, तो भैया y डैश जनरेट कर लेते हैं। हमें देखने को मिलता है 2x - 8,
फिर हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, देन वी गेट दी 2। एक चीज़ तो क्लियर है कि वैल्यू मिनिमम जाएगी। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी वाई डैश को हमने क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। देन 2x माइनस 8 इक्वल 0, देन x इक्वल क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। अब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि किस पॉइंट पर मिनिमम है, वो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ये x इक्वल 4 उठाओ, ला करके कहाँ रख दो, इस इक्वेशन 1 में रख दो। जैसे ही 1 के अंदर रखा तो हमें देखने को मिलेगा 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस का 17, यहाँ से 16 माइनस 32 और प्लस 17, यहाँ से 16 ये 33 माइनस 32, देन वी गेट दी प्लस 1। तो कुल मिलाकर के मिनिमम वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, प्लस 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखो ये है प्लस 1। फिर आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 अपने सामने ये रहा। लोवेस्ट यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, वाई डैश जनरेट करना है। 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96। अब हमने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। शायद फैक्टर हो जाएंगे, तो 32 का फैक्टर अगर करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से और 2 1 जा 2, चाहिए कितना 12, देन 8 4। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू हमको देखने को मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। यहाँ से 3x हमने कॉमन किया तो x माइनस 8 x माइनस 4। अब दो वैल्यूज आ रही हैं, एक हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक 4 और दूसरा 8। अब आपके लिए ये होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क है, दोनों वैल्यूज को पुट कर देना, 4 को भी पुट करना, 8 को भी पुट करना, और देखना कि दोनों में छोटी कौन सी वैल्यू है। जो छोटी वैल्यू होगी वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये आपके लिए क्या है भैया, HW है, इसको मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पूछ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। एक तो डेरिवेटिव से आप अटेम्प्ट ले लेंगे, मैं विदाउट डेरिवेटिव आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्लास 11th में है, और क्लास 11th में एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठा करके देखना, यही सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। देन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू 1/2, ये असल में क्या है, साइन 2x है। ग्राफ थ्योरी अगर आपने नहीं देखा है तो ग्राफ थ्योरी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, मैं आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी एक पूरा प्लेलिस्ट इसके लिए सेपरेट बना रखा है, ग्राफ एंड फंक्शंस के नाम से। अब हम जानते हैं कि जो साइन एक्स है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो जो साइन 2x होगा वो भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। हमारी रिक्वायरमेंट है 1/2, इसलिए हमने क्या किया, एक्सप्रेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया पूरे होल एक्सप्रेशन में, और अभी हमको देखने को मिल रहा है क्या, -1/2, फिर ये एक्सप्रेशन, फिर ये असल में क्या है, यही तो है y, देखो यही तो है y। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, -1/2। अब पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें किसके फॉर्म पर, इंटरवल के फॉर्म पर, तो -1/2 टू +1/2। जाहिर सी बात है ये लिस्ट वैल्यू है और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो लिस्ट वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, -1/2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, +1/2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमसे पूछ भी क्या रहा है, मैक्सिमम ही पूछ रहा है, इसका मतलब +1/2। हालांकि अगर आप इसको डेरिवेटिव से अटेम्प्ट लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बाकी उससे भी लिया जा सकता है। क्योंकि मैं MCQ बता रहा हूँ इसलिए मेरी थोड़ा सा कोशिश की है कि चीज़ों को आप थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैक पर ले पाएँ। याद रखेंगे MCQ की स्ट्रेटजी अपने सब्जेक्टिव पैटर्न पर बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। हमें क्या जनरेट करना है, f'(x), तो fx की वैल्यू क्या दे रहा है, x⁻x। याद होगा ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से याद कराया और ढेरों बार आपको बताया कि f'(x) क्या यहाँ से जनरेट होगा, x⁻x 1 + log x। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो चलो देख लो, इसको सीधे ही याद रखना, इसको सीधे ही याद रखना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सिंस, मेरी बात को समझना, x⁻x, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल होता है तो हमें क्या करना होता है, लॉग ले लेना होता है, log x⁻x। यहाँ से हमको देखने को मिलता है x आगे आ जाएगा, और यहाँ से अब देखने को मिलेगा log x log y। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी है हमने,
ये प्रॉपर्टी यूज की है log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। फिर हमने क्या किया, हमने log y इक्वल्स टू, अरे डिफ्रेंशिएट करो यार, ये नहीं डिफ्रेंशिएट करो जरा, तो d अपॉन डी एक्स लॉग y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स। अब हमने क्या किया, log y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये आ जाता है फर्स्ट, ये आ जाता है सेकेंड, तो बनता है फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने शायद जनरेट कर लिया है वाई, एक्स ये एक्स कैंसिल तो बच जाता है 1 प्लस लॉग एक्स। अरे भैया वाई हमको शायद पता है एक्स टू दी पावर एक्स होता है, और जैसे ही आपने वाई की वैल्यू यहाँ पुट की वैसे ही आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा। इसको सीधे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या पता करना है, स्टेशनरी पॉइंट पता करना है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 कर देना होता है, देन एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल 0। एक्स टू दी पावर एक्स 0 हो नहीं पाएगा, इसलिए 0 होने के लिए क्या बच रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल 0। यहाँ से आपको देखने को मिलता है log x इक्वल -1, देन आपको देखने को मिलता है x इक्वल e टू दी पावर -1। इसको हम लोग 1 अपॉन ई भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। क्या, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेशनरी पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस एक्सप्रेशन की क्या होगी। पहले तो इस एक्सप्रेशन को हम जरा समझने का प्रयास करेंगे, अब बहुत गहराई से समझना। 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स वाई इक्वल्स टू, यहां से जो ये हमें दिख रहा है, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर एक्स। अरे यार पावर को दोनों में सेपरेट कर दिया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो मिल जाता है ये। इसको ध्यान से देखो, ये पिछला क्वेश्चन नंबर 16 ही है। फिर से वापस आ रहे हैं 16 की तरफ। ये देखो 16 नंबर पर आ गए। स्टेशनरी पॉइंट अभी हमने निकाल लिया था x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। एक ही स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, तो जैसे इसको सिस्टम में रखोगे तो अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम है तो मिनिमम आ जाएगा। फिर देखो स्टेशनरी पॉइंट हमको पता है कि x इक्वल क्या आया है, 1 अपॉन ई आया है। इस 1 अपॉन ई को उठा करके इसी एक्सप्रेशन के अंदर रख दो, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। क्या पता चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल्स टू 1 अपॉन x की जगह पर क्या आ जाता है, 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन ई। आप जानते हैं ये घूम करके कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है, तो e टू द पावर 1 अपॉन ई। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन एक्चुअली 1 अपॉन ई है, तो यहाँ पर केवल 1 अपॉन ई दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इसमें देखो एक चीज़ बताने जा रहे हैं, जैसे अभी ये क्वेश्चन हम लोगों को मिला था, इसकी मिनिमम वैल्यू है ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला था, x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, एक्सप्रेशन आउटपुट आपको ये देने लगेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो नंबर 4 को, ये शायद इसी का क्या है, नंबर 1 का ही रेसिप्रोकल है। अब यहां पर ए टू दी पावर 1 अपॉन ये मिनिमम नहीं, ये कौन सी वैल्यू जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। ये कौन सी वैल्यू जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। गड़बड़ है भैया, यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक चीज याद रखना, अगर मैं पूछूं कि 2 और 3 में बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 3 बड़ा है, इसी का रेसिप्रोकल करा दो। अब कौन सा बड़ा है, अब आप कहेंगे सर 1/2 बड़ा है। इसका मतलब रेसिप्रोकल कराने पर क्या होता है, इनइक्वालिटी बदल जाती है। इनइक्वालिटी तो बदलेगी लेकिन क्रिटिकल पॉइंट नहीं बदलेगा। तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसको अपना कहीं नोटबुक में नोट कर लेना। स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल negative multiplication, all the things, whether change the property of maxima and minima or not, but the stationary point will always be remain, means same। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल, ये मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टी को चेंज करें अथवा नहीं करें, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट को ये कभी नहीं बदलते हैं। मतलब स्टेशनरी पॉइंट वही होगा। मतलब ये हुआ कि जो स्टेशनरी पॉइंट इसके लिए निकला है वही स्टेशनरी पॉइंट
इसके लिए भी होगा। अब दोनों फंक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों फंक्शंस क्या है, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल ही तो हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें कि फर्स्ट और फोर्थ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और नोटबुक अपना बनाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 आज का लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 1/x इंटू लॉग एक्स। हमने क्या किया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया और जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x², ये मैंने आपको याद कराया था। और आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें हमको इस तरीके की मिली हुई हैं जो कि मैंने आपको हमेशा से याद करा और आप पूछते थे कि सर ये बुक्स में तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो अभी समझ आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इस तरीके से मैं पढ़ाया करता था। log x 1/x² हमने क्या कर लिया भैया, कॉमन कर लिया। अब यहाँ से देखने को मिलेगा 1 माइनस log x, ये क्या है, ये y डैश है। और अब ये जो y डैश आया है यहाँ से क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, y डैश को 0 कर देते हैं। y डैश को 0 करते ही हमें देखने को मिलता है 1/x², 1 माइनस log x, ये log है भाई, इसका टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक हिस्सा 0 में तब्दील हो जाता है, जो बच रहा है वो बच रहा है 1 माइनस log x इक्वल 0। तो यहाँ से बच रहा है log x इक्वल 1, यहाँ से बच रहा है x इक्वल e। क्या मिल रहा है, x इक्वल e। अब हमें पता करना है मैक्सिमम, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है। इसलिए जो ये फंक्शन है इसी फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे 3 अलग अलग पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या ले लिया, x इक्वल 2 ले लिया। देखो ये है, ये जरा एक्सप्रेशन के अंदर रखो। तो जैसे x इक्वल 2 रखा तो y की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी log 2/2, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दूसरी वैल्यू हमने क्या ली, x इक्वल e। एक्चुअली e की वैल्यू होती है 2.71। असेंडिंग सिस्टम पर वैल्यूज को पिक करते हैं इसलिए इसी पैटर्न पर पिक कर रहे हैं। जैसे x इक्वल e पुट किया देन y इक्वल्स टू log e/e, log e बेस e। अरे ये प्रॉपर्टी होती है भाई, log a बेस a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो log e बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन y इक्वल्स टू, ये हो जाता है 1 अपॉन वाला e अपनी जगह पर रहेगा। एंड फाइनली वी गेट दी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या कहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतर तरह समझ आई होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।